गुड ने में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी छठी क्लास पे चलेंगे और इस छठी क्लास में दो महत्वपूर्ण आर्टिकल को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 6 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और यहाँ पर ग्रामर के सिलेबस में देखिए राइटिंग स्किल दिए हुए हैं। राइटिंग स्किल में देखिए चौथा पॉइंट दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दिया गया होगा, रिपोर्ट दिया गया होगा और आर्टिकल दिया गया होगा। इनमें से आपको किसी एक को करना होगा। तो भैया आप आर्टिकल करेंगे और आर्टिकल को कितने शब्दों में लिखना होगा? 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना होगा और ये कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक ग्रामर की 5 रिवीजन सीरीज की क्लास हो चुकी है, ये आपकी छठी क्लास है। इसके साथ साथ आपके लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यार जी, आज की क्लास का पहला आर्टिकल है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। और किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं। कुछ इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में दिया गया होगा। देखिए कैसे दिया गया होगा। राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। मीन्स अर्ली राइजिंग के महत्व पर जो है एक आर्टिकल लिखिए इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। मीन्स 60 से 80 शब्दों में। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। मीन्स जो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इन हिंट्स के आधार पर आपको लिखना है। तो भैया पहला पॉइंट दिए हुए हैं इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। मीन्स जो है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग के इंट्रोडक्शन को आपको लिखना है। दूसरा फ्रेश एयर पे लिखना है। तीसरा पॉइंट दिए हुए हैं कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे पे लिखना है। और चौथा पॉइंट है गुड फॉर स्टडीज पे लिखना है। और पांचवा पॉइंट है कंक्लूजन। इन 5 पॉइंट पे आपको जो है आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल की टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। तो भैया हमने यहाँ पर देखिए ऊपर लिख दिए हुए हैं, टॉपिक का नाम लिख दिए हुए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। और उसके बाद पहली हेडिंग डाल दिए हुए हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि इन्होंने पहली हेडिंग दिए हुए हैं इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन डाल दिए हुए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये आपका आर्टिकल किस टॉपिक पे है। इंपॉर्टेंस मीन्स होता है महत्व ऑफ अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग मीन्स हो जाएगा सुबह उठने का। मीन्स सुबह उठने का महत्व जो होता है उसी पे आपको आर्टिकल लिखना है। तो अब जो आपकी बेसिक चीज है, मीन्स इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं? बेसिक चीज को। मीन्स इंट्रोडक्शन का हिंदी ही होता है, परिचय होता है। तो परिचय में आप अर्ली राइजिंग के बेसिक थिंग्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं इट इज अ फेमस सेइंग। मीन्स यह एक प्रसिद्ध कहावत है। अर्ली टू बेड मीन्स जल्दी बिस्तर पर जाना, एंड अर्ली टू राइज और जल्दी उठना मेक्स अ मैन हेल्दी। एक व्यक्ति को जो है स्वस्थ बनाती है, वेल्दी धनवान बनाती है, एंड वाइज और बुद्धिमान बनाती है। दी ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज, मीन्स जो है सुबह उठने का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि इज द गुड स्टार्ट ऑफ द डे। मीन्स दिन की शुरुआत अच्छी होती है। मीन्स जो है सुबह उठने का सबसे जो है ज्यादा ये फायदा है कि दिन की जो शुरुआत होती है वह अच्छी शुरुआत होती है। तो भैया ये आपने लिख दिए, इंट्रोडक्शन में लिख दिए। मीन्स आपने परिचय में जो है कुछ बेसिक चीजों को लिख दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी टॉपिक पे। यहाँ पर देखिए दूसरी हेडिंग आपकी है फ्रेश एयर। आपको पता है सुबह सुबह उठेंगे तो जो है हवा कैसी होगी? फ्रेश होगी। मीन्स एकदम ताजगी भरी वाली हवा होगी। अब उसी के बारे में आपको इस टॉपिक में लिखना है, इस हेडिंग में लिखना है। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं इन दी अर्ली मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स सुबह जो है सुबह सुबह। द एटमॉस्फियर इज फुल ऑफ पीस। मीन्स जो एटमॉस्फियर मीन्स वातावरण होता है, फुल ऑफ पीस मीन्स एकदम शांति से भरा होता है। एंड फ्रेश मॉर्निंग एयर मेक्स अस चीयरफुल। और जो सुबह की जो है हवा होती है वह हमें कैसे बनाती है? चीयरफुल बनाती है। मीन्स आनंदित करती है, प्रसन्नचित बनाती है। तो भैया ये हो गया फ्रेश एयर के बारे में आपने जो है थोड़ा सा लिख दिए। अब हम लोग तीसरी हेडिंग पे बढ़ते हैं। तीसरी हेडिंग दी हुए हैं कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे। मीन्स यह है कीप्स एक्टिव मीन्स एकदम जो है एक्टिव फुर्तीला बनाती है, एंड हैप्पी और प्रसन्न बनाती है। ऑल डे मीन्स पूरे दिन। पूरे दिन जो है फुर्तीला और जो है प्रसन्न बनाती है। तो
जाहिर सी बात है जो अर्ली राइजर होते हैं उनके दिन की शुरुआत अच्छी होती है, और जब दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो दिन कैसा बीतेगा, प्रसन्नता में बीतेगा और आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। तो अब उन्हीं सारी चीजों के बारे में इस टॉपिक में लिखना है। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं, एन अर्ली राइजर एक जो है सुबह उठने वाला, फिनिशेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क मीन्स जो है बहुत अधिक मात्रा में अपने कार्य को समाप्त कर लेता है, अर्लियर देन अदर मैन हु गेट आउट ऑफ बेड लेट मीन्स उसके तुलना में जो बेड से लेट उठता है उसके तुलना में वह अधिक मात्रा में अपने काम को समाप्त कर लेता है। इन दी मॉर्निंग में सुबह द माइंड रिमेन्स फ्रेश, मस्तिष्क पूरी तरह से फ्रेश होता है, एंड देयर आर नो डिस्टर्बेंसेस, और यहाँ पर जो है सुबह सुबह कोई बाधाएं नहीं होती हैं। पीपुल कैन थिंक इन अ मच बेटर वे, लोग जो है अच्छी तरीके से सोच सकते हैं, देन अदर्स मीन्स दूसरों की तुलना में सुबह लोग जो है अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, सो नहीं सकते हैं, सोच सकते हैं। एन अर्ली राइजर एक सुबह उठने वाला गेट्स सम टाइम टू डू एक्सरसाइज मीन्स जो है अभ्यास करने के लिए भी उसे कुछ समय मिल जाता है। इन द मॉर्निंग में सुबह सुबह उसे जो है अभ्यास करने के लिए भी समय मिल जाता है। डूइंग एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज करके गिव्स अ मैन अ लॉट ऑफ एनर्जी मीन्स किसी एक्सरसाइज करने से किसी भी व्यक्ति को अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, एंड कीप्स हिम हैप्पी एंड हेल्थी, और उसे स्वस्थ और जो है प्रसन्नचित बनाए रखता है। तो भैया ये हो गया आपकी जो है तीसरी हेडिंग हो गई, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे में हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथी हेडिंग पे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथी हेडिंग क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपकी चौथी हेडिंग दिए हुए हैं, गुड फॉर स्टडीज, पढ़ने के लिए अच्छा होता है। तो भैया जाहिर सी बात है जो है सुबह का माहौल अच्छा होगा तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, तो पढ़ने के लिए भी अच्छा होगा। उसी चीज को देखिए हमने इस हेडिंग में लिखे होंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर द स्टूडेंट आल्सो मीन्स सुबह सुबह उठना जो है छात्रों के लिए भी लाभदायक होता है। अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो सुबह के समय होते हैं आर दी बेस्ट फॉर द स्टडीज मीन्स पढ़ने के सबसे अच्छे समय होते हैं। अ स्टूडेंट लर्न्स एवरीथिंग मीन्स एक छात्र सब कुछ सीख सकता है, इजली मीन्स आसानी से। इन दी मॉर्निंग में सुबह जो है एक छात्र सब कुछ आसानी से सीख सकता है। एज माइंड रिमेन्स फ्रेश, क्योंकि जो है मस्तिष्क पूरी तरह से फ्रेश होता है, ताजगी से भरा होता है। एंड एटमॉस्फियर पीसफुल, और जो वातावरण होता है वह पूरा एकदम शांत वातावरण होता है। तो इसलिए भैया अर्ली राइजिंग में पढ़ना भी एकदम बेहतरीन होता है। तो भैया ये आपकी जो है चौथी हेडिंग में हो गया, गुड फॉर स्टडीज में हो गया। अब पांचवी हेडिंग इन्होंने दिए हुए हैं, कंक्लूजन आपको लिखना है मीन्स निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आपको जो है होता है कि आप फाइनली कहना क्या चाहते हैं, इस पूरे आर्टिकल के बारे में आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं, वैसी कुछ चीज को हम कंक्लूजन में लिखते हैं। अब देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, फाइनली वी कैन से, अंततः हम कह सकते हैं, पीपल शुड ट्राई टू बी अर्ली राइजर, लोगों को जो है सुबह सुबह उठने वाला होना चाहिए, एज इट वुड हेल्प देम टू सक्सीड इन लाइफ, जैसा कि यह जो है उनको जीवन में सफल बनाने में मदद करेगी। तो भैया ये हो गया आपका कंक्लूजन हो गया, मीन्स आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं। तो ये आज की आपकी टॉपिक हो गई, मीन्स ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग पे आर्टिकल हो गया, और बेहतरीन आर्टिकल आपको करा दिए हुए हैं। और आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको हेडिंग दे दिए हैं, तो हेडिंग देने से आप आसानी से जो है उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए बेहतर हो जाता है। और यहाँ पर तो आपको क्लास 10th में हेडिंग दे देंगे, लेकिन क्लास 12th में हेडिंग नहीं देते हैं, आपको नॉर्मली ऐसे आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्लास 10th में आपको आसानी हो जाती है। बस आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में चाहे किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल आए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप आसानी से लिख ले जाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस अगर आपने लूज किया तो गड़बड़ जो है हो जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखने हैं और बेहतरीन ढंग से आप लिखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास के दूसरे आर्टिकल पे बढ़ते हैं, और एक बार जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें। आगे हम लोग बढ़ते हैं जो है अगले जो है आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है आपका माई फेवरेट बुक। माई फेवरेट बुक इस तरह से 2013, 16, 19 और 20 में आया हुआ था, और दी बुक यू लाइक मोस्ट करके 2011, 17 में आया हुआ था। तो भैया माई फेवरेट बुक पे जो है देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने जो है ऊपर लिखे हुए हैं माई फेवरेट बुक, और पहली हेडिंग आपके क्या दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताए हुए हैं कि आपको परिचय लिखना है। अब जैसे माई फेवरेट बुक है तो भैया हमारी कोई फेवरेट बुक होगी, पसंदीदा किताब कोई होगी ना, तो इंट्रोडक्शन में हम उस बुक का नाम लिखेंगे और उस बुक के बारे में बेसिक चीजों को बता देंगे।
तो ये आपका इंट्रोडक्शन में हो जाएगा। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं किताबों को पढ़ने का शौकीन हूँ। रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, मीन्स किताबें पढ़ना ही मेरी आदत है। माई फेवरेट बुक इज रामचरितमानस, और मेरी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है। आई लाइक इट मच, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई रीड इट अगेन एंड अगेन, मैं इसे बार बार पढ़ता हूँ। इट्स आथर इज गोस्वामी तुलसीदास, इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। ही वॉज अ फेमस पोएट, वह एक प्रसिद्ध कवि थे। तो भैया ये आपका पहली टॉपिक इंट्रोडक्शन में हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक में, देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा टॉपिक दिए हुए हैं, थीम ऑफ द बुक, मीन्स इस बुक की थीम क्या है, मीन्स कहानी क्या है, या फिर जो है ब्रैकेट में लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन, मीन्स वर्णन करिए, व्याख्या करिए। ठीक है, तो इस बुक की जो थीम है, जो कहानी है, उसकी व्याख्या करिए। तो भैया रामचरितमानस की कहानी क्या है आपको पता है, तो उसी के बारे में बेसिक चीजों को हम लिख देते हैं। देखिए लिखे हुए हैं, There is a vivid story of Lord Ram, मीन्स यहाँ पर एक विस्तृत कहानी है, भगवान राम की एक विस्तृत कहानी है। हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ, जो है दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। दशरथ वाज द फेमस किंग ऑफ अयोध्या, दशरथ जो है अयोध्या के एक प्रसिद्ध राजा थे। राम वाज एग्जाइल्ड इनटू फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, राम को 14 वर्ष के लिए जंगल में भेज दिया गया। सीता हु वाज हिज वाइफ, सीता जो उनकी पत्नी थी, आल्सो वेंट टू द फॉरेस्ट, वे भी जो है जंगल में गई। हिज ब्रदर लक्ष्मण, उनके जो है भाई लक्ष्मण, वाज विथ हिम, वे भी उनके साथ में थे। इन द फॉरेस्ट सीता वाज कैरीड ऑफ फोर्सिबली बाय रावण, मीन्स जो है जंगल में सीता जो है जबरन जो है रावण के द्वारा उठा ली जाती है, उनका अपहरण कर लिया जाता है। द किंग ऑफ लंका, जो रावण कौन होते हैं, लंका के राजा, रावण के द्वारा जो है जंगल में सीता को जो है जबरन उठा लिया जाता है। राम किल्ड रावण, और राम रावण को मारते हैं। एंड केम बैक टू अयोध्या, और अयोध्या वापस आते हैं आफ्टर 14 ईयर्स में 14 वर्ष बाद, और 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आते हैं। तो भैया ये हो गई इस जो है माय फेवरेट बुक की जो है क्या हो गई, थीम हो गई, मीन्स कहानी हो गई कि इसमें कहा क्या गया है, इसकी कहानी क्या है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तीसरी हेडिंग क्या है। तीसरी हेडिंग देखिए इसमें दी हुए हैं, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, मीन्स इसकी भाषा और स्टाइल, लिखने की स्टाइल कैसी है। तो भैया देखिए इसे हमने लिखे हुए हैं, द रामचरितमानस इज एन इपिक, मीन्स रामचरितमानस एक महाकाव्य है। इपिक मीन्स होता है महाकाव्य, मीन्स रामचरितमानस एक महाकाव्य है। इट इज रिटन इन हिंदी, यह हिंदी भाषा में लिखा गया है। संस्कृत इज आल्सो यूज्ड इन इट, संस्कृत का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इट इज इन वर्स, और यह पद्य फॉर्म में है, मीन्स जो है गद्य नहीं पद्य में है। तुलसीदास हैज रिटन सो मेनी बुक्स, तुलसीदास बहुत सारी किताबों को लिखे हुए हैं। ऑल बुक्स आर रिटन इन अवधी, सभी किताबें अवधी भाषा में लिखी गई हैं। सो दी रामचरितमानस इज आल्सो इन अवधी, इसलिए जो है रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखी गई है। तो भैया ये हो गया आपकी तीसरी हेडिंग हो गई, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथी हेडिंग पर। यहाँ पर देखिए चौथी हेडिंग है, रीजंस फॉर लाइकिंग इट, मीन्स आपको जो है इस रामचरितमानस को पसंद करने के पीछे के कारण क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बिकॉज क्योंकि इट पॉइंट्स आउट, यह दिखाती है दैट द इविल इज पनिश्ड, कि बुराई की जो है बुराई को दंडित किया जाता है। एंड द गुड इज रिवार्डेड इन द एंड, और जो है अच्छाई की अंतिम में जीत होती है। तो यही रीज़न है जो है इसे पसंद करने का। तो भैया ये चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा और अंतिम पॉइंट दिए हुए हैं, कंक्लूजन मीन्स फाइनली आप कहना क्या चाहते हैं, उस चीज़ को आपको पांचवें और अंतिम पॉइंट में लिखने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, ड्यू टू ऑल दी एबव क्वालिटीज, मीन्स इन सभी गुणों की वजह से, दी रामचरितमानस इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, रामचरितमानस भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इट इज वाइडली रीड विथ डिवोशन, यह जो है पूरा जो है इट इज वाइडली रीड, यह विस्तृत ढंग से पढ़ी जाती है। विथ डिवोशन मीन्स जो है पूरे भक्ति भाव के साथ, यह पूरे भक्ति भाव के साथ विस्तृत रूप से पढ़ी जाती है। तो भैया ये आपका जो है हो गया कंक्लूजन हो गया, फाइनली आप कहना क्या चाहते हैं। तो इस तरह से आपका ये दूसरा आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया। दूसरा आर्टिकल क्या था, माय फेवरेट बुक पर था। तो अब भैया जो है आज की क्लास में आपको 2 आर्टिकल करा दिए, और इसके पहली वाली क्लास में 3 आर्टिकल कराए हुए थे, तो 5 आर्टिकल को आपको रिवीजन करा दिए हुए हैं। और जब ग्रामर की क्लास चली हुई थी तो 10 आर्टिकल आपको कराए हुए थे। तो भैया आप इन सभी आर्टिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी आर्टिकल आए,
जरूरी नहीं कि इन्हीं में से कोई आर्टिकल आ जाए। अगर इनमें से आ जा रहा है तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर इनमें से नहीं भी आ रहा है तब भी आप बिल्कुल भयभीत नहीं होंगे। आप जो है बेहतरीन ढंग से जो भी टॉपिक देगा उसमें बेहतरीन ढंग से लिखेंगे और कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें कि नहीं आप लिख सकते हैं। बस लिखने का आपका अंदर जो है होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक दें हम आसानी से लिख ले जाएंगे। ये अगर आपके अंदर जो है क्षमता आ गई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो कोई भी टॉपिक दें आप आसानी से लिख ले जाओगे। आसानी इसीलिए हो जाती है क्योंकि इसमें हेडिंग दे देते हैं, तो इसलिए आसानी हो जाती है। तो भैया ये आज की क्लास हो गई। अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे और अगली क्लास में आपको जो है ग्रामर के टॉपिक में लेके चलेंगे। आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो है आपको मेन ग्रामर में लेके चलेंगे, जैसे टेंस हो गया, आपका जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे कैसे प्रश्न बनेंगे, इन सारी चीजों पर आपको जो है जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सफलता का महल कर्म के नींव पर खड़ा होता है। तो इसलिए भैया आप जो है आपके पास 10 से 15 दिन जो एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, इसमें एकदम ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिल सकें, आप अपने जिले और प्रदेश के टॉपर बन सकें। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।